के आसपास जब हम पढ़ते थे तो मेरे कुछ क्लास फेलोज, हमारा तो सब्जेक्ट बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट था, हमें टाइम भी नहीं लगता था। हिंदी लिटरेचर की किताबें पढ़ा करते थे। उनमें से एक लेखक थे देवकी नंदन खत्री। वो अजीब तरह की किताबें लिखा करते थे। राजमहलों पर लिखनी किताबें, षड्यंत्रों पर लिखनी किताबें, राजमहल के अंदर होने वाले षड्यंत्र और किसी राजा के विरुद्ध दूसरे देश में होने वाले षड्यंत्र, ये था उनका मुद्दा। हफ्ता या 4-5 दिन पहले एक खबर आई कि कोई महिया मोइत्रा है, बंगाल की पीएम टीएमसी की। उन्होंने किसी से पैसे लेकर और संसद में सवाल पूछे हैं इस तरह कि जो सवाल किए गए वो अडानी साहब को इस तरीके से टारगेट करके किए गए कि अडानी साहब की रेपुटेशन खत्म हो जाए। वेरी गुड। और उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। अगर कोई विरोधी दल का है, रिलेटेड टू बीजेपी नहीं है, और कुछ गलती हो गई या कुछ गलती करवा दी, तो उसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई हो जाती है। जैसे राहुल गांधी के ऊपर हो गई थी तुरंत सेकेंड में। तो महिया मोइत्रा के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई और एक सिद्ध पुरुष प्रकट हुए इधर दुबई की तरफ। उन्होंने एक एफिडेविट दिया। आपको पता है एफिडेविट कहाँ दिया जाता है? एफिडेविट कोर्ट में दिया जाता है, ऑनरेबल जज के सामने, यह साबित करने के लिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है, मैं शब्द खा के कहता हूं। और कहीं पर एफिडेविट नहीं दिया जाता। और अगर दिया गया है एफिडेविट तो किसी कोर्ट में दिया गया होगा, हीरा नंदानी की तरफ से। तो कोर्ट में तो अभी केस गया नहीं, कोर्ट की तरफ से तो अभी कोई कार्रवाई शुरू हुई नहीं। जब केस ही नहीं गया तो कार्रवाई कहां शुरू होनी है? तो फिर एफिडेविट कहां से आ गया? जब भी मुझे मौका लगा और मैंने टीवी देखा तो मैंने देखा कि एक तो राहुल गांधी साहब और एक कांग्रेस के और हैं, शायद अधीर रंजन का कौन है, बड़े तीखे सवाल पूछते हैं। एक पार्लियामेंट के अंदर पूछते हैं ये लोग। महिया मोइत्रा ये भी सवाल पूछती है। सवाल ये है कि चाहे पैसे लेके चाहे बिना पैसे लेके, अब हम जब केस लड़ते हैं कोर्ट में तो हम वकील करते हैं और वकील हमसे पैसे लेता है। भाई, हमसे पैसे लेने के एवज में ही वो हमारा केस लड़ता है और हमारी पैरवी करता है और हमारे ऐसे सवाल करता है कि हमें बेनिफिट हो। उसे ये नहीं मतलब कि सवाल सही है या गलत है, उसने सवाल पूछना ऐसा है विरोधी पार्टी से कि उसका बेनिफिट मुझे मिले। तो अगर पैसे लेके भी सवाल पूछा है तो क्वेश्चन इसका सवाल क्या है? सवाल क्या है? जो भी सवाल है राहुल गांधी पूछ रहा है, उसने तो किसी से पैसे लिए नहीं। अधीर रंजन पूछ रहा है, उसने तो पैसे लिए नहीं। मीडिया में चले जाओ, ऐसे बीसियों पत्रकार हैं जो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना एक पार्लियामेंट के मेंबर का काम है।
इसी करके उसको हमने भेजा। हमने का मतलब पब्लिक ने, वैसे तो बंगाल से आया है और मैं हिमाचल का हूं भाई, मैंने कहा भेज देना उसको। हमने का मतलब पब्लिक ने, हमने का मतलब उन लोगों ने जिन्होंने उनको चुना है, चुन के भेजा। तो वकील अगर सवाल पूछ रहा है, सवाल क्या है इसका मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसके सवाल से सामने वाला झूठा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो सवाल पूछे गए महिया मोहतरा के द्वारा, नाम बड़ा टेटा सा है भाई, हमें लेने में बड़ी दिक्कत होती है, अपना नाम सीधा करके लिखा करो, कुछ सीधे साधे नाम होना चाहिए, सरला, मीना, डीना, रीना, ऐसे ठीक है। रेखा कितना आसान नाम है, कोई भी ले ले। रेखा वैसे भी लगानी, एक लकीर लगानी आसान होती है, और जलेबी तलने की इतनी मुश्किल होती है। तो मैं देवकी नंदन खत्री की बात कर रहा था, वो षड्यंत्रों के ऊपर आधारित है, उनके 8 नावल। नाम तो हमें उनके भूल गए, हमने पढ़े भी नहीं। दोस्त बताया करते थे कि देवकी नंदन खत्री बड़े जबरदस्त नावल लिखता है। वैसे तो वो मर चुके हैं, देवकी नंदन खत्री को मरे हुए तो शायद 100 साल हो गए होंगे, पर मुझे लगता है कि उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, जिंदा है। कम से कम इस नए पार्लियामेंट हाउस में तो आके बैठ ही गई है। तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, और इन षड्यंत्र का लेखक, अब मैं ये तो नहीं कहता कि मोदी साहब है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अमित शाह है, जरूर देवकी नंदन खत्री की आत्मा होगी। चाहे देवकी नंदन खत्री की आत्मा ने, ये एक फेमस राइटर थे बहुत पुराने, और चाहे मोदी साहब के इशारे पर या किसी दूसरे तीसरे के इशारे पर, हमें क्या पता किसने इशारा किया, आई एम नॉट असल्टिंग, आई एम जस्ट सजेस्टिंग। जो कुछ भी हुआ और जो सवाल पूछे गए, सवाल यह है कि क्या वो सवाल वैलिड है। महिमा मोहतरा ने क्या पूछना है, राहुल गांधी ने क्या पूछना है, वही सवाल तो काफी देर पहले अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में अलग अलग अखबारों में छपते रहे, छपते रहे। और इन सवालों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ था। शायद वो इंग्लैंड के रहने वाले थे या अमेरिका के रहने वाले थे, मुझे नाम उनका भी भूल गया। एक्चुअली मेरी उम्र है 73 ईयर्स, तो बहुत सारी बातें मैं इग्नोर कर जाता हूँ, बहुत सारी बातें अपने आप इग्नोर हो जाती हैं। वो बम ब्लास्ट जो विदेश में बैठे हुए किसी अंग्रेज ने किया था, वो इतना खतरनाक था कि अडानी साहब की रेटिंग एकदम नीचे गिर गई, उसको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का घाटा पड़ गया। तो अगर राहुल गांधी सवाल पूछता है, कहता है कि ये 20 लाख करोड़ या 20,000 करोड़ जितना भी बोलता है, ये पैसा किसका है, अडानी की कंपनियों की हकीकत क्या है जो विदेशों में। और लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, अडानी इतना अमीर कैसे हो गया, अंबानी और अडानी दोनों। तो इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए ना। षड्यंत्र करके किसी एक आदमी को टारगेट करके फंसा देना, ये तो मिटिसरो। जब महिया मोइत्रा जैसे लोगों को षड्यंत्र करके फंसाया जाता है, षड्यंत्र मैं इस करके कह रहा हूं कि जो विदेश में बैठा हुआ आदमी है, जो एफिडेविट दे रहा है, और कोई पता नहीं कि एफिडेविट दिया कहां है, और जबकि अदालत में पेश होना चाहिए एफिडेविट, और कहीं पेश हो ही नहीं सकता। इतना सब कुछ, इतनी कंस्पिरेसी, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र किस वास्ते, ताकि भेद ना खुल जाए। अरे मूर्खो, भेद तो खुल चुके हैं, हर रोज अखबारों में छपता है। इंडिया की अखबारों में नहीं छपता, क्योंकि इंडिया की अखबारें तो चमचा हैं, रूलिंग पार्टीज की बिकी हुई हैं।
विदेशों में बैठे हुए लोग, बीबीसी जैसे चैनल हर रोज पर्दाफाश कर रहे हैं। उनका मुंह बंद कैसे करोगे? उनसे कैसे बच के जाओगे? उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी आपके कोई नहीं चल रहे। तो बेहतर यह नहीं है कि सच्चाई बता दो मुल्क को, सच्चाई बता दो पब्लिक को। कहां तक मुंह छुपाते फिरोगे? एक दिन तो निश्चित ही है कि भेद खुलेगा, और जब भेद खुलेगा तो अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े लंग गए जेड़े खास खुदा दे यार, आप चीज क्या है? यहाँ तो रावण जैसे नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।